Well, India's unemployment rate has surged to a 4-month high level in the month of April. The nationwide joblessness rate has now risen to 8.11% in April, up from 7.8% in the month of March. And Jobless rates in Indian cities swell to 10.1% in December. India's unemployment rate surged to a 4-month high in April, according to the Center for Monitoring Indian Economy. दोस्तों, इस समय भारत विश्व का सबसे युवा देश है। भारत में करीब 29 करोड़ से भी ज्यादा युवा हैं, जिनकी एज 14 से लेकर 24 के बीच है और भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिर भी भारत को विकासशील देश में ही गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या। लेकिन भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों लगभग 20 लाख ग्रेजुएट और 5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। एक और देश चांद पर पहुंच चुका है। दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ती जा रही है। और वहीं अगर हम बात करें भारत के ग्रेजुएट इंजीनियरों की, तो सभी ग्रेजुएट इंजीनियरों में से 48% बेरोजगार हैं। क्यों हमारे देश के युवा क्षमता होने के बावजूद नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही सब बात आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज कि बेरोजगारी होती क्या है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आसान भाषा में कहें, जब एक व्यक्ति के पास काबिलियत होने के बावजूद जब कोई काम नहीं ढूंढ पाता है, तो इसे ही बेरोजगारी कहा जाता है। भारत की बात करें तो करीब साल भर से बेरोजगारी की दर 7% के आसपास बनी हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश की हेल्थ को दर्शाता है। मतलब जिस देश में जितना ज़्यादा बेरोजगारी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था की हालत उतनी ही खराब मानी जाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो ये समस्या भारत के बड़े सोशल इशूज़ में से एक है। भारत में कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन ये समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही है। यही कारण है कि भारत अभी तक विकासशील देशों में ही गिना जाता है। सितंबर 2018 की एक सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत में 3 करोड़ 10 लाख लोग जॉबलेस थे, और सोर्सेज की माने तो कोविड पैंडेमिक आने के बाद ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ चुका था। कोरोना महामारी में करीब 1 करोड़ लोगों ने अपने जॉब खोए। कई लोगों की तो सैलरी कट होने की समस्या को भी फेस करना पड़ा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 4 ग्रेजुएट में से एक बेरोजगार है। और हाँ, ये तो उन लोगों के आंकड़े हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं ढूंढ पाते। इसके अलावा ना जाने हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनकी गिनती लेबर क्लास में आती है और उनके लिए भी पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं। आज हमारे देश की कुल आबादी में से 49% संख्या महिलाओं की है, लेकिन भारत की जीडीपी पे महिलाओं का योगदान केवल 18% ही है। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि सबसे ज़्यादा यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इतनी बेरोजगारी क्यों है। भारत में बेरोजगारी होने के कोई एक कारण नहीं है, इसमें कई सारे रीज़न हैं। जैसे भारत की बढ़ती हुई आबादी, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी की कमी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी, खराब एजुकेशन सिस्टम और स्किल गैप। ये तो बात रही भारत के अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न की बात, जिस पे हर कोई बात करता है और करना चाहता है। लेकिन बात तो तब बने जब आप और हम मिलकर उनके सोल्यूशन की बात करें, तभी देश के इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि कैसे समाज और गवर्नमेंट मिलकर इस समस्या को सुलझा सकती है। आज चाइना दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। आज एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के सारे प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। हम चाहकर भी चाइना को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, और हम भी चाइना पे डिपेंड हैं। इसका मेन रीज़न है कि चाइना के फोर्स की एक स्किल्ड फोर्स है, जहां एक और इंडिया में आज भी हम 100 साल पुरानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम बनाई गई एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। लोगों में स्किल्ड की कमी है। लोगों को नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ये सब उनके सिलेबस में ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन आज की हाईएस्ट पेड जॉब हैं, और ये आज से 10 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जिस स्पीड से दुनिया बदल रही है, उस स्पीड से हमारे स्कूल और कॉलेज का सिलेबस नहीं बदल रहा। और प्रॉब्लम यही है, हमारे स्किल और जॉब रिक्वायर्ड में गैप। ये प्रॉब्लम केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में है। तभी तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क कहता है, किसी को हायर करने से पहले वो उसकी स्किल को देखता है, डिग्री को बाद में। इंडिया में वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन है, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में केवल 1.5% ही है। वहीं दूसरी ओर चाइना का एक्सपोर्ट 15% है। और एक सॉल्यूशन है पेंडिंग एग्ज़ाम इंडिया में कई सारे एग्ज़ाम अभी भी पेंडिंग में है। टोटल 8 लाख वैकेंसी अभी भी हमारे गवर्नमेंट में खाली हैं। कई एग्ज़ाम तो कंडक्ट ही नहीं हुए हैं, कई पेंडिंग में हैं, तो कई के रिज़ल्ट तक अभी नहीं आए हैं। इनका सीधा असर उन स्टूडेंट्स पे होता है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट को लेकर खाली बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम की अपनी वैल्यू है, अगर उस काम को ईमानदारी के साथ किया जाए। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड होता है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।